मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज हमारे साथ यहाँ पे जयराम महतो और उनकी पूरी टीम है। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले गिरिडीह स्टेडियम के पास में इनका एक सभा हुआ था, तो उसमें परमिशन का कुछ मामला था उसके वजह से इन पर कुछ केस भी हुआ। तो आइए पूरी डिटेल जानते हैं उनसे। सबसे पहले आपका स्वागत। जी धन्यवाद आपका। क्या हुआ था जो आप यहाँ पे आए हैं, जो केस वगैरह क्या है? देखिए, भारत निश्चय ही जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान निर्माताओं ने बहुत ही करीबी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से संविधान का निर्माण करवाया था ताकि एक आम व्यक्ति को सुलभता हो। लेकिन सत्य है, उन्होंने ये लाइन भी कह के गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि संविधान लचीला होगा, वो चलाने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस ओर लेकर जाएगा। अगर चलाने वाला गलत होगा तो संविधान को गलत रास्ते में लेकर जाएगा, चलाने वाला सही होगा तो संविधान सही रास्ते पर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर आज अगर कानून की व्यवस्था की बात करें, लोकतांत्रिक भारत, एक आम व्यक्ति की उम्मीदें, एक आम व्यक्ति अगर कहीं अन्याय का सामना होता है, अगर कहीं किसी से झगड़ा झाटी हो तो वो कहता है चलो यार कोर्ट में देख लेंगे। यानी इसको विश्वास है संवैधानिक नियमों पर, कानूनों पर, उसको विश्वास है कोर्ट पर, कचहरी पर। लेकिन वो तो अब विषय है, अब विषय आ गया है केस का। चूँकि विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू पता नहीं किस पूर्वाग्रह की मानसिकता से ग्रसित हैं। आलोचनाओं सहने की अगर क्षमता नहीं है तो उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए था। ये विषय है, करीब 1 साल से हम लोग झंडा मैदान के लिए समय मांग रहे हैं। जिला प्रशासन से अनुमति मांगा जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन हमें हर बार दरकिनार कर दे रही है, खारिज कर दे रही है। यानी इसका मतलब है कि गिरिडीह का कोई बॉस है, जिला प्रशासन की भी उसके आगे नहीं चल पा रही है। वो बॉस साफ शब्दों में श्री सुदीप कुमार सोनू जी हैं, जिनके इशारों पर यहाँ सभा का परमिशन दिया जाता है, जिनके इशारों पर सभा का परमिशन मिलने के बाद उसको मतलब खारिज कर दिया जाता है। वही परिस्थिति हमारे सामने आई। जिस बनियाडी सभा की जो बात हो रही है उसका बाकायदा हम लोग के पास रिसीविंग है हमारे पास। उस सभा के लिए परमिशन दिया गया है और ठीक 1 दिन पहले आपको कहा जाता है कि नहीं आपको फोर्स नहीं दे पाएंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई विषय नहीं होता है, आप फोर्स दीजिए चाहे नहीं दीजिए। जब सभा हो रही है तो आप सभा की हमारी हर झंडी मिल चुकी है तो उसे रोकना, अवरोध उत्पन्न करना ये कतई उचित नहीं था। और उसके बाद सभा होने के बाद फिर श्री सुदीप कुमार सोनू जी का दबाव बनता है, गिरिडीह विधायक का, राजा साहब का, कि इन पर मुकदमा हो। देखिए, मुकदमे से डरने वाला नहीं है। झारखंड अब बहुत हिम्मत करने, अरसे बाद हिम्मत कर रहा है, अरसे बाद अपने अधिकारों से रूबरू हो पा रहा है, तो अब डरने की आवश्यकता है नहीं। आज गिरिडीह में केस का बेल है, कभी रांची में होता है, कभी धनबाद में होता है, कभी रामगढ़ में होगा, कभी बोकारो में होगा। कोई ज़िला छूटा है? एक युवा लड़का से राजनीति का सिस्टम हिल चुका है। जब हर घर से नौजवान तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा इन बेईमान राजनेताओं का? एक लड़का जी हाँ, कुछ ही दिन पहले हम धनबाद में बेल लिए, रांची में लिए, फिर रामगढ़ फाइलिंग हो रहा है, बोकारो में हो रहा है, फिर हमारा चतरा में है, कोल्हान में है। यार एक लड़का पे इतना लोग टूट पड़े हैं। समझिए, एक अगर ईमानदार लड़का अगर निडर होकर निकल जाए घर से सर पे कफन बांधकर, तो इन राजनेताओं का धोती खोल के रख देता है। वही व्यवस्था आज की है। आज सुदीप सोनू जी बताइए, गिरिडीह जैसे लगता है इनकी जागीर है। तो खैर, समय बलवान होता है, समय मूल्यवान होता है। अभी राजा साहब के साड़ू बन के बैठे हैं, हालांकि राजा साहब अभी अंदर हैं, लेकिन राजा साहब के जो साड़ू बनकर बैठे हैं और जो ये फरमान जारी कर रहे हैं, उस फरमान का जनता उत्तर देगी 2024 में। सभा के दौरान भी आप उन पर काफ़ी गर्म थे। हाँ बिल्कुल, काहे नहीं रहेंगे गर्म, बताइए। यही गिरिडीह बुरी तरह पीटे हैं। गिरिडीह जब चुनाव 2 बार हारे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी हो, गिरिडीह के भाई लोग बताएंगे, 2 बार पीटे हैं निर्भय सादावादी से। इन्हें पीरटान ने प्यार दिया, ऐसा बात नहीं गिरिडीह ने नहीं दिया, गिरिडीह ने भी दिया। लेकिन गिरिडीह सदर की अपेक्षा औसत की बात कहें वोट में, तो पीरटान से इनको बहुत अपार समर्थन मिला। और इस बायस्ड नेचर के इंसान ने क्या किया, गिरिडीह के 20 नौजवानों पर FIR करवाया है। और ये भी धमकियां देता है कि नक्सली की के मैंने धाराओं लगा देंगे, नक्सल की समस्याओं से तुमको मतलब बाहर नहीं निकलने देंगे। ये धमकी दी जाती है एक लोकतंत्र के प्रहरी की। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए हम उस दिन उन पर आक्रामक थे और हमारी आक्रामकता का कारण उनका वही दुर्व्यवहार है जो आज उन्होंने पीरटान के 20 नौजवानों के साथ किया है। लोकसभा चुनाव की अब तैयारी कर रहे, कैसी चल रही तैयारी? लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, वो तो आपके सामने है। अगर विधायक सांसद का हालत ख़राब हो जा रहा है, अभी तक गिरिडीह से कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो पा रही है, सुन रहे हैं सिटिंग सांसद अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, तो ये मजाक का विषय नहीं है। एक कल का बंदा यार सिस्टम को ये माहौल चेंज करके रखा है। इससे पूर्व यही रविंद्र पांडे जी थे, 5 बार रहे, लोग गाली देते थे फिर जिता देते थे, लेकिन सीट बंदे ने नहीं छोड़ा। लेकिन आज ये 1 टाइम के सांसद हैं और सुन रहे सीट छोड़ने की स्थिति में है, तो ये हमारी मनोवैज्ञानिक जीत होगी। तो अगर हमारी तैयारी मजबूती नहीं है और हमारा राजनीतिक उतरना अगर मजबूती से नहीं है, तो फिर इतना बड़ा डिसीजन तो, और ये मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ तो सामने आता नहीं। तो कुछ तो बातें हैं और वो बातें 24 के चुनाव में दिखेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात। आपका भी धन्यवाद।